इस जीवन की यात्रा के पथिकों प्रणाम। कभी सोचा है हम इंसान अपनी असली पहचान छोड़कर कितनी चीज़ों के पीछे भागते हैं। हम सोने को तोलते हैं, हीरे की चमक देखते हैं, पर जिस सबसे कीमती चीज़ को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वो है मनुष्य के भीतर बैठी हुई आत्मा की शुद्धता और उसके ज्ञान की रोशनी। ये शरीर, ये वस्त्र, ये नाम, ये जाति, कुल, ये सब तो उस दिव्य आत्मा का क्षणिक आवरण मात्र है। ठीक वैसे ही जैसे एक बहुमूल्य तलवार के ऊपर लगा म्यान। लेकिन हमारा मन हमेशा म्यान की नक्काशी में उलझा रहता है और हम तलवार की धार, उसकी शक्ति, उसके ज्ञान को भूल जाते हैं। आज हम संत कबीर दास जी की उस अमर और कालजयी वाणी को हृदय से समझेंगे जो सदियों से हमें यही सत्यता समझाती आ रही है। इस वाणी में सिर्फ शब्द नहीं है, इसमें है जीवन का पूरा सार, आत्मा का प्रकाश, कबीर का अटल दोहा और उसकी गहराई। कबीर दास जी ने कहा है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कितनी सीधी सरल पर कितनी शक्तिशाली बात है। वो कह रहे हैं, जब किसी ज्ञानी, किसी साधु, यहाँ साधु का अर्थ सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहनने वाला नहीं बल्कि सत्य का साधक, यानी किसी साधु से मिलो तो उसके जन्म की मिट्टी या कुल के बंधन में मत उलझो। उसके भीतर की अनुभूति, उसके ज्ञान का प्रकाश पूछो, क्योंकि म्यान चाहे सोने की हो या मिट्टी की, वो तलवार कभी किसी म्यान की सुंदरता से नहीं काटती, वह काटती है अपनी धार की तीक्ष्णता से। यदि हमारे हृदय में ज्ञान की धार तेज है तो शरीर का बाहरी आवरण क्या मायने रखता है। यह दोहा सिर्फ सामाजिक भेद को मिटाने का संदेश नहीं है, यह आत्मिक सत्य को पहचानने का सूत्र है। इसी सत्य को एक धनी व्यापारी ने समझा, पर बहुत देर से। उसका नाम था धनपत राय। जैसा नाम वैसा काम। वह धन से तो भरा था पर विवेक से खाली। उसका सबसे बड़ा रोग था घमंड। वह हर व्यक्ति को उसकी जाति और ऊंचे कुल के तराजू में तोलता था। वह मानता था कि उच्च कुल में जन्म लेना ही श्रेष्ठता की अंतिम मोहर है, भले ही हृदय में अज्ञान का अंधेरा भरा हो। एक बार धनपत राय अपने व्यापार के सिलसिले में दूर के एक गांव से गुजर रहा था। सूरज आग उगल रहा था और उसकी प्यास उसके अहंकार से भी बड़ी हो गई थी। तभी उसकी दृष्टि एक साधारण से आश्रम पर पड़ी। आश्रम के द्वार पर एक वृद्ध व्यक्ति शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी वेशभूषा बिल्कुल साधारण थी, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। धनपत राय ने अपने मन में तुरंत हिसाब लगाया, ये कोई बड़ा आदमी नहीं हो सकता, साधारण दिखता है। पर प्यास ने उसे झुकने पर मजबूर किया। धनपत राय, बाबा, क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? पर हाँ, आप कौन हैं, किस जाति से हैं? उसका स्वर अभी भी अहंकार से लदा था। उस वृद्ध संत की आंखों में एक मंद मुस्कान तैर गई। उन्हें व्यापारी के मन का अंधकार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वृद्ध संत शांति से कहते हैं, जरूर वत्स, बैठो। उन्होंने धनपत राय को पानी पिलाया। पानी पीकर धनपत की प्यास तो बुझ गई, पर जिज्ञासा या कहें जाति पूछने का आग्रह वो शांत नहीं हुई। धनपत राय फिर से कहते हैं, बाबा, आपने बताया नहीं आपका परिचय, आपकी जाति। संत ने सीधा उत्तर दिया। उन्होंने एक पहेली रखी जो धनपत राय के अहंकार पर सीधा प्रहार थी। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम तो बड़े व्यापारी हो, यदि तुम्हें एक तलवार खरीदनी पड़े तो तुम क्या देखोगे? क्या तुम उस म्यान की सुंदरता देखोगे जो उस तलवार को ढके हुए है, या फिर तुम उसकी धार की तीक्ष्णता को परखोगे जो शत्रु को परास्त करने का असली सामर्थ्य रखती है? अहंकार का टूटना और आत्मिक सीख क्या मिली? धनपत राय तुरंत बोल उठा, यह कैसा प्रश्न है बाबा? म्यान तो बस एक आवरण है, मैं तो केवल उसकी धार देखूंगा, उसकी काटने की क्षमता। असली कीमत तो धार की ही होती है।
बस संत इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। हंसते हुए कहते हैं, तो वत्स, जब तुम एक जड़ निर्जीव तलवार के लिए धार को चुनते हो, तो एक जीवित मनुष्य के लिए जाति क्यों पूछ रहे हो? यह शरीर तो म्यान है, इसका कुल भी म्यान है। एक मनुष्य की असली कीमत उसके ज्ञान में, उसके आचरण में, उसके दया भाव में, उसके गुणों में होती है। यह आत्मा और परमात्मा का अदृश्य ज्ञान है जो किसी जाति के सांचे में नहीं ढलता। यह सुनकर धनपत राय का घमंड का शीशा चकनाचूर हो गया। उसे अपने अज्ञान पर, अपने तुच्छ विचारों पर गहरा पछतावा हुआ। वह समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्ति है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। संत ने उसे उठाया और प्रेम से समझाया, उठो वत्स, इस सीख को जीवन भर याद रखना। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। धनपत राय ने उस दिन सिर्फ एक सीख नहीं ली, उसने अपने जीवन का मूल्यांकन ही बदल दिया। उसने कसम खाई कि अब वह हर इंसान का सम्मान उसके ज्ञान और मानवता के आधार पर करेगा, ना कि उसके कुल या पद के आधार पर। और आप जानते हैं, इस बदलाव के बाद जो लोग पहले उसके धन का सम्मान करते थे, अब उसके विवेक का सम्मान करने लगे। मेरे प्रिय साथियों, यह कहानी सिर्फ धनपत राय की नहीं, यह हम सबकी कहानी है। हम आज भी कितने लोगों को उनके पद, पहनावे या सामाजिक स्थिति के कारण दूर रखते हैं और उनके भीतर के अद्भुत ज्ञान और मानवीयता को नकार देते हैं। आइए हम भी आज यह संकल्प लें कि हम म्यान को छोड़कर धार को पहचानेंगे। हम जाति नहीं, ज्योति देखेंगे। हर मनुष्य के भीतर बैठी हुई परमात्मा की छवि को देखेंगे। याद रखिए, हमारा आंतरिक मूल्य हमारे बाहरी आवरण से 1000 गुना बड़ा है और पवित्र है। हम दूसरों के ज्ञान और गुणों को सम्मान करना शुरू करते हैं, तब हमारी आत्मा भी प्रकाशित होती है। तो सच बताइएगा, क्या यह कबीर की वाणी आपके हृदय को छू गई? ऐसा है तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा और शेयर कीजिएगा। तो शांति और दृढ़ता से जाति नहीं, ज्योति पहचानो। अपने ज्ञान को बढ़ाओ और मानवता को अपना सर्वोच्च धर्म मानो। आपका दिन शुभ हो।